इतनी फिक्र है, डेथ वारंट पे लिखाड़े जा रहे हैं, आंदोलन का रुख बदलना चाह रहे हैं, इतनी उन्हें हमारी फिक्र है, हम भी समझ रहे हैं उन्हें कितनी फिक्र है। देश को मट्टी पलीत करने में इन उद्योगपतियों का सबसे बड़ा हाथ है और जनता को दूसरी दिशा में और नेताओं को दूसरी दिशा दिखाने में, फ्री के आइटम बेचने में सबसे बड़ा हाथ उद्योगपतियों का। क्यों भेज देना चाहिए? महिला देश ना चलाती और महिला घर ना चलाती, और वे कृषि मंत्री के बिना महिला के वे आए हैं इस धरती पे संसार में, और बिना महिला के क्या उनका परिवार आगे बढ़ा है? क्यों चले जावे उल्टे? यह सरकार के खिलाफ एक बात बताओ, ये 3 काले कानून लेकर हम जब ही तो बोले, जब इन्होंने हमारे सर्टिफिकेट निकाले मौत के, खाल बेचने की तैयारी करी, हम जब ही तो बोले, हम पहले से बोले। आपने देखा हमें पहले से बोलते हुए? बताओ, शूटर आईडी कार्ड के मेरी वीडियो बनाई, मेरी माँ का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी से अभद्र भाषा में उन लोगों ने बात करी कि जवान छोरी ने भेज दो तुम यहाँ। तुम्हें पता नहीं थारी जवान छोरी कहाँ घूम रही? मगर पता है। देखिए, उनकी जो रणनीति उसे भी हमने थोड़ी सी तुम बता दिया करो, पहली बात। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, बैक गियर लगा, गरारी उनकी फंस गई। 2 बात उन्होंने हमारी मान ली, ये 2 भी मानी जाएंगी। लेकिन एक बड़ा गलत इन्होंने किया कि ये लोग नीचे की तरफ से चले, ऊपर से चलना चाहिए था। पर कोई बात ना है, मानेंगे बिल्कुल, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि ऐसे ही सहयोग सभी लोगों का बना रहा तो बिल्कुल मानेंगे। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि हम समझाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। देखो इतने सारे लोगों ने कोई समझास क्या है? क्यों? ये लोग सच पे अड़े हुए हैं। दूसरी बात मैं आपसे बता दूं, ये 50-50 पर मामला निपटाने की सोच रहे हैं कि 4 पॉइंट है, 2 इनके हमने मान लिए और हम बोलेंगे कि आप हमने 2 कदम पीछे हटा लिए तो तुम भी हटा लो। पर ऐसा ना होने का, आंदोलन पूरा जारी रहेगा जब तक ये जो मेन जो 2 पॉइंट है। देखो, संसद में ये वाले पॉइंट तो थे ही नहीं, संसद में नहीं थे ये वाले पॉइंट, और ये वाले थे 2। MSP पे कानून बनाओ और ये 3 काले कानून रद्द करो, ठीक यही थे। इन्होंने यही खत्म कर दिया और वो नीचे वाले 2 उठा लिए जो मेन नहीं थे। मेन है उन्हें उठाओ, बाकी बात बाद में करनी चाहिए थी। रोजाने की वो है क्या साजिश? सरकार कह रहे थे कल की थोड़े से किसान है, समझाएंगे इन्हें हम। भैया, सबमित पात्रा थोड़ी सी पढ़ाई कर काम है, मेरा उनसे अनुरोध है जी, आप थोड़ी पढ़ाई कर आओ। थोड़ी आपकी टेबल काउंटिंग जो है कमजोर है, मैथ का थोड़ा ज्ञान लो। आप देखो जरा बॉर्डरों पे, आप भी इसने सिस्टम ने उठाए लेके घूम रहे, कैमरे ने बढ़ रहे हैं ना किसान, आप लोग भी देख रहे हो, सहयोग मिल रहा है औरतों का, युवाओं का, बच्चों का और ज्यादा पहले से। तो उनकी जो है काउंटिंग में मिस्टेक है। कह रहे हैं कि पूरे देश में क्या सिर्फ पंजाब और हरियाणा में ही किसान? भैया, मैं तो यूपी था, उत्तर प्रदेश था, ये भी यूपी थे, ये भी यूपी थे। तो भाई, हरियाणा और पंजाब का क्या मतलब? ये सारे यूपी थे हैं, तो मैं यूपी तक बुलंद करता हूँ। तो एक बात उनकी ये झूठ होगी, और 6-7 साल से वो झूठ ही करे जा रहे हैं, गलत वो बोल रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा के किसान भाई सारे उड़े आ रहे हैं। ध्यान तक देखो, यहाँ पे पता तभी तो चलेगा, तब बीच में बैठेंगे ये लोग। अब ये नई बात बोले जा रहे हैं, हम लोगों को रुख जो है दूसरी तरफ ले जाना चाह रहे हैं, तो ये जाने का तो है नहीं। मैम, आप कह रही हैं कि औरतें बच्चे सब आ रहे हैं इसमें सहयोग, लेकिन कल कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को घर भेज देना चाहिए। क्यों भेज देना चाहिए? महिला देश ना चलाती और महिला घर ना चलाती, और वे कृषि मंत्री के बिना महिला के वे आए हैं इस धरती पे संसार में, और बिना महिला के क्या उनका परिवार आगे बढ़ा है? क्यों चले जावे उल्टे? हाँ, अगर किसी महिला ने ये शिकायत करी है कि भाई हमें किसानों से प्रॉब्लम हो रही है, किसान भाई हमें छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं हमारे साथ, तो ही तो ये वाली बात वो बोलते अच्छे लगे। सहूलियत के लिए, क्यों सहूलियत के लिए? भैया, हमारे साथ तो सब परिवार है, ठंडे, कोई दिक्कत ना। फिक्र है ना आपकी? दूसरी बात, वे इस नियम पे और इस कानून पे बात करें, हमारी इतनी फिक्र ना करें, इतनी टेंशन में वे ना मिले। पहली टेंशन में घने आ रहे बेचारे, नींद की गोली खा के तो बात तो कर रहे हैं ना, वो 7 दौर की बातचीत हो चुकी है। कहाँ 7 दौर की बातचीत होगी? जो मेन पॉइंट थे उनसे हटाना चाह रहे हैं, लेकिन हटना नहीं। सभी से मेरा रिक्वेस्ट अनुरोध है, हटना नहीं है। 50-50 में मामले खत्म करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना। आंदोलन जारी रखना, ऐसे ही अपना जोश, युवाएं और हमारे बड़े बुजुर्ग जो है डटे रहना। आपने एक वीडियो में कहा कि आपको आंदोलन में आने से रोक रहा, कौन रोक रहा? बिल्कुल मुझे रोका, मुझे प्रशासन ने रोका। लेडीज पुलिस थी 2, मुझे नहीं पता, मास्क उन्होंने अपने चेहरे पे लगाए हुए थे और मैं उनका नाम भी नहीं जानती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी आईडी दिखाओ। मैंने अपनी शूटर आईडी कार्ड अपना नेशनल का दिखाया, अपना आधार कार्ड दिखाया। उन्होंने मेरे फ़ोन में से फोटो भी उन्होंने लिए, मेरे फ़ोन से आधार कार्ड के, शूटर आईडी कार्ड के, मेरी वीडियो बनाई, मेरी माँ का नाम, मेरे पापा का नाम, मेरी मम्मी से अभद्र भाषा में उन लोगों ने बात करी कि जवान छोरी ने भेज दो तुम यहाँ। तुम्हें पता नहीं थारी जवान छोरी कहाँ घूम रही? मगर पता है ना, क्यों नहीं पता? बात करो। कह रही इन्हें ना भेज दियो यहाँ, औरतों के बच्चों की जरूरत ना। पर मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे रोका, मैं उनको नहीं पहचान पा रही, वो मेरे तो जरूर परिचित है। क्यों रोक रही हैं वो? भैया, वो भी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए काम कर रही हैं, वो भी अपने घर की जवान महिला हैं, स्पेशल जवान महिला है वो भी, और मैं भी जवान हूँ। क्या दिक्कत है? जब मेरे से कोई अभद्र भाषा में बात नहीं कर रहा, कोई दुर्व्यवहार कोई किसान नहीं कर रहा, तो मैं क्यों रुकूं आने से? और वो लोग मुझसे इतनी दिक्कत में क्यों है? मुझे समझ ही ना आ रहा भाई। वो खुद तो नहीं करेंगे ना, किसी के कहने पे
क्योंकि आ तो बहुत लोग रहे हैं, आप जी ही को क्यों रोका? भैया मुझे नहीं पता, स्पेशली मुझे ही क्यों रोक रहे हैं, मुझे नहीं पता। ये कहा कि सारी वेरिफिकेशन मेरी जब कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मेरे से कहा कि मैंने कहा मैडम कोई आपको प्रॉब्लम लग रही है तो बताओ मुझे कहाँ चलना है, किस ऑफिस मुझे जाना है, किस थाने मुझे जाना है। कह रहे नहीं बस अब तुम घर जाओ और गाजीपुर बॉर्डर तुम्हें स्पेशली नहीं आना है। अब मुझे नहीं पता वो किसके कहने पे उन्होंने ऐसा किया, किसके कहने पे नहीं किया। और देखिए अब मेरा परिवार है किसान परिवार, मैं किसान परिवार से ही मैं हूँ और मैंने भी खेती कर रखी है, 8 साल की उम्र में काट रखी है ज्वार बाजरे, कभी किसी भूल में हो। दूसरी बात यह मैं क्यों रुक जाऊंगी भाई, आंदोलन है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश नहीं कि आप किसी को आंदोलन करने से रोक सको या किसी कोई उसमें हिस्सा लेना चाहे उससे रोक सको। और मैं तो किसान परिवार तो हूँ, किसान खेती कर रखी, खेती आज भी है, लिकाड़ के देखो फरत अगर मेरे नाम पे खेती नहीं पावे चाहे इतनी सी पावेगी जरूर, तो कुकर रुक जाऊंगी मैं। आपको डर नहीं लगता हम सरकार के खिलाफ बोलते हैं? भैया सरकार के खिलाफ एक बात बताओ, ये 3 काले कानून लेकर हम जब ही तो बोले, जब इन्होंने हमारे सर्टिफिकेट निकाले मौत के, खाल बेचने की तैयारी करी, हम जब ही तो बोले, हम पहले से बोले, आपने देखा हमें पहले से बोलते हुए, बताओ तो हमें डर क्यों लगा? सच के लिए देखे कोई डर नहीं है। अगर इस ऐसे ही सभी लोग सोचते रहे कि डर लगे तो कोई भी आगे ना बढ़ने का। और देश में तो भैया आप मैं बता दूं सारे ही फील्ड में औरतें घने काम कर रही है, देश चला रही। जिस औरत ने अपना घर परिवार चला लिया हो संभाल कर तो वो देश भी चला सका। और मेरे बारे में मैं आपको बता दूं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से जोड़ के मैं चलती हूँ और अपने परिवार को मैं चला रही। मेरे फादर साहब नहीं है तो मैं भी चला सकती हूँ। भैया हमारे तो कोरोना हुआ ना, और ना किसानों का हुआ है, हमें तो खतरनाक ही बिल है जो इन्होंने पास करा। और कोरोना का जो सिस्टम है वो पाला ना इन्होंने, ये इस बिल को पास करने के मारे ही तो पब्लिक को रखा घर में रहो और बिल पास होगा। असली बात कल की मीटिंग के बाद काफी हंसी खुशी चेहरे देखने मिले। कृषि मंत्री भी आके बोले खुशहाल रही बैठक जी, और जो नेता थे ये किसान नेता वो भी आके खुशी खुशी के 2 कानून सेल्फी भी ले रहे हैं। मैं आपको एक बात सेल्फी लेते हुए दिखाई दिए, खाना साथ में देखिए मैं बता दूं, इनका पतल चाटने का काम तो पहले तय है, मैंने पहले भी आपको बताया। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये लोग खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे फेवर में हुए 3 और 4 पॉइंट हमारे फेवर में हुए, अच्छी बात है। लेकिन इतने ये वाले कानून रद्द ना हो, 3 पॉइंट जो हमारे हैं और एमएसपी पे कानून लागू, तब तक आंदोलन जारी रखना, जोश ऐसे ही रखना। ये 50-50 में मामले को निपटाने की सोच रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल इनकी बातों में मत आना। और ठीक है, अच्छी बात है, इन्होंने माने सहयोग किया, इन्होंने भगवान परमात्मा इनकी जो बुद्धि है उसको सही दिशा में चला रहा, बढ़िया बात है। पर 50-50 में निपट जाए क्या दिक्कत है? भैया हमें तो बहुत बड़ी दिक्कत है, तुम्हें ना तुम्हें दिक्कत ना होगी। तो ऊपर से स्टार्ट करते हुए कदम, जो नीचे से स्टार्ट इन्होंने वे कदम करे, जो संसद में भी लागू ना है, उन्होंने वो कदम वहाँ तक स्टार्ट करे, ऊपर तक करते तो हमें किसान नेता कहते हैं ना कि पहले उन पे बात करो, इन पे बात में करना, ये तो बाद में जोड़े हैं आप लोगों ने। किन्होंने जोड़े हैं? तो वो तो करते बात उन्होंने करी इस पे बात, सहमति जताई है ना किसान नेताओं ने। क्या जताई? ये तो इन पे सहमति ना जता के इनकी बात जब हम 4 कदम चले ही नहीं उस पॉइंट पे, इस बिल पे हम 4 कदम चले नहीं, तो ये 2 कदम हट गए। हम इनके हिस्से के क्यों हट जाएंगे? हम क्यों हटेंगे इनके हिस्से के? 2 कदम नहीं हटने के, 4 कदम ये चले थे तो 4 पे यही पीछे हटेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कहा ना कि 50-50 ऐसे कैसे हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होने का। पहले जो 2 कानून, पहले कानून की और एमएसपी पे कानून लाने की बात हो रही है, 3 कानून घटाने की, यानी पहले 2 मुद्दे वो हैं, उसके बाद में ये 2 ऐड करें। अब ये जोड़े तो इन्हें नहीं है बाद में, मैंने तो जोड़े ना, तुमने तो ना जोड़ दिए, किसानों ने जोड़ दिए भैया। जो दिक्कत लग रही जोड़ दिए, पर शुरुआत तो खत्म करते, ये तो नीचे तक खत्म करने को चल दिए। शुरुआत का जो मुद्दा था उसमें सरकार की कोई चाल है क्या? भैया ये चाल पाल जो उनसे पूछ के, तब मेरे से पूछ के जाओ, उनकी भी मेरे से बता दे करो। तो सरकार की तुम्हारी भी चाल लग रही, तुम उनके वकील लग रहे हो मुझे, तो मैं तुमसे बताऊं, ये तुम्हारी भी चाल लग रही है, तुम पढ़ाई करवा रहे हो। नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उनकी वकालत कर रहे हैं। जी पंजाब में हजारों टावर तोड़े गए हैं, सही तोड़ दिए, उसके तो सही कर दिया, बिल्कुल सही ठहराते हैं, क्योंकि देश को मट्टी पलीत करने में इन उद्योगपतियों का सबसे बड़ा हाथ है, और जनता को दूसरी दिशा में और नेताओं को दूसरी दिशा दिखाने में, फ्री के आइटम बेचने में सबसे बड़ा हाथ उद्योगपतियों का, बिल्कुल सही करा। उद्योगपति तो रोजगार देते हैं, इस तरह रोजगार तुम्हें दिया, तुम ये हुक्के टांडरे ठा के फिरते, ये उन्होंने दिया आपको, उद्योगपति कंपनी ये उन्होंने दिया। सरकार देवे रोजगार, सरकार लावे युवाओं को सरकारी नौकरी देवे। एक बार हमारा देश आजाद हो गया उन तय अंग्रेजों तय, अब ये इनके हमें बनाना चाह रहे बंधुआ मजदूर, हम इनके क्यों बने? हमें सरकारी नौकरी दो, जो पद खाली पड़े थे कांग्रेस में 2 करोड़, और जो ये मट्टी पलीत करके इन्होंने करे, उन पे सरकारी नियुक्ति करें, तो तभी तो हम मानते हैं कि उद्योगपतियों का कोई भूमिका नहीं है देश में। भैया कुछ भूमिका ना उनकी, उनकी तो मट्टी पलीत करने में भूमिका देश की बिल्कुल है। देश की इतनी आर्थिक स्थिति खराब करने में उन्होंने तो लपेटे लगवा के ये कानून पास करवाए हैं। अमीश देवगन कह रहे कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा देश का इस तरह से संपत्ति अगर खत्म हो गई। पहले भी हुआ देश का नुकसान, अमीश देवगन को ज्यादा इतनी पता है उन्हें, तो पहले भी हुआ इस देश का नुकसान, पहले भी तो ना थे कानून।
पहले भी तो ना थे। इतना नुकसान तो अब कह रहे थे कि ये तोड़-फोड़, ये टावर बंद करना, अच्छा, या अंबानी को तो नुकसान उन्होंने पहुंचाना। जो ये अंबानी को नुकसान पहुंचाना, ये जो सड़कों पे इतना किसान फिर रहा अपना काम हिल्ला छोड़ के यहाँ है और औरतें काम कर रही हैं, ये देश का नुकसान नहीं है? ये उनको अभी उनके उद्योगपतियों का नुकसान दिख गया, पर हमारा नहीं दिखा। हमारे बड़े बुजुर्ग शहीद भी हुए हैं बहुत सारे, वो नुकसान इन्हें नहीं, देश का नुकसान लगा। अमित देवगन जी को स्पेशली उद्योगपतियों का नुकसान लगा। बताओ तब कहीं ऐसा तो नहीं उद्योगपतियों के चैनल में काम कर रहे हैं इसलिए उन्हें डर लग रहा हो? भैया अरे मुझे भैया मैं बताऊंगा, ये दिल्ली के चारों माई जो किसान पड़े, इनके टावर रखा में जाके हम इनके टावर रखाने को काम करें। पुलिस की सरकार रखावे, पुलिस रखावे, कमाल है यार। हम बोल रहे तोड़ रहे, तोड़ना हमें नहीं पता ना, हमने तोड़े तोड़ा नहीं, हमने नहीं तोड़े, जो बोल रहे तोड़े छोड़ दिए। जी हिंदुस्तान जैसे न्यूज चैनल पूरी तरीके से अब आतंकवादी ठहराने में लगे हुए हैं किसानों को। मैं तुमसे एक बात बताऊं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगी, देखो जी हिंदुस्तान वालों की मैंने वो वीडियो भी देखी हुई है, जैसे वो हमारे नेता है, हमारे अंकल जी जो हैं, हाँ उनकी मैंने वीडियो देखी, उनको हाथ लगा लगा कैसे कवर कर रही है वो देखी है ना आपने? तो अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि वो इस आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं, हमारे नेता को बदनाम करना चाह रहे हैं और इस आंदोलन का रुख दूसरी तरफ बदलना चाह रहे हैं। आप ही देख सकते हैं वो वीडियो मैंने देखी, उनको ऐसे हाथ कर करके कवर कर रही है जबरदस्ती। वो वीडियो मतलब क्योंकि ऐसा होता है ना कि उस टाइम पे कवर करते हुए पता चलता नहीं है, भीड़ में लग जाता है। आपको क्या भैया वो हाथ नहीं लगा हुआ, हाथ तो ऐसा लगा है, हाथ नहीं लगा हुआ, वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे कवर कर रही है, वो पीछे को हट रहे हैं, हमारे अंकल जी राकेश अंकल जी पीछे को हट रहे हैं, वो फिर भी उनको दूसरी तरफ से कवर कर रही है हाथ लगा लगा के, और ऐसे ऐसे इस तरीके से। तो उसे हाथ लगाना नहीं कहते, जाहिर सी बात है, उसे अपने ऊपर पास में उनको करने के लिए, बदनाम करने के लिए, छवि खराब करने के लिए ऐसा कर प्रोपेगेंडा था उसके पीछे जी न्यूज़ का। भैया यही होगा, जब भी तो आंदोलन का रुख बदलने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। मैंने तो वो वाली वीडियो देखी जिसमें वो हमारे अंकल जी को हाथ लगा रही है, तो मुझे तो वो वीडियो बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, बहुत वायरल हो रही है। आईडी भी जी न्यूज़ की है, किसी और हाँ 3 माइक है उसमें, वो जी न्यूज़ के हैं, तो वो लोग जबरदस्ती अंकल जी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, आंदोलन को खराब करने की कोशिश कर रहे उन हैं। चैनल्स की तरफ से या उन चैनल्स के पत्रकारों की तरफ से यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी दिखी है आपको? नहीं, मैं अब 2 दिन में आई हूँ, इसलिए मुझे अब तो कुछ नहीं दिखा। पहले तो हमारे अंकल जी पूछते थे, बेटा तूने खाना खाया, बेटा तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बेटा ठीक रहना, इस तरीके से उनसे बात करते थे जो जी न्यूज़ के एंकर थी। और उन्होंने जाके इस चीज़ को बदनामी का रुख दे दिया, लेकिन शुक्र है परमात्मा का कि वो वाली वीडियो सामने आ गई, तो इसलिए जाहिर सी बात है वो उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही है, इस आंदोलन का रुख बदलने की कोशिश कर रही है। मैडम ये जो साजिश बताई जा रही है, ये चैनल की है या सरकार की तरफ से कराई गई है? भैया ये तुम उनकी वकालत कर रहे हो, उनके वकीलों, तुम्हें पता होगा कि चैनल की है सरकार की, हमने तो पता नहीं, ना हमारे दौरे कोई फोन आया।